सो हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का थ्योरी पोर्शन देखे थे। तो आज के लेक्चर पे हम लोग क्या करेंगे, कल जो हम लोग थ्योरी पढ़े हैं क्या हम लोग उस थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं, वही चीज को चेक करेंगे। ठीक है, मतलब आज हम लोग टोटली क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर टाइम रहा तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का कुछ ग्राफ्स देखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, पहले आप लोग क्वेश्चन को रीड कीजिए। यहाँ पे in a first order reaction the concentration of reactant decreases from 800 to 50 in 2 into 10 to the power 4 सेकेंड। मतलब यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपका दिया हुआ है 800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 800 दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इतना दिया हुआ है। उसके बाद बोला है क्या, यहाँ से डिक्रीज होके 50 बन जा रहा है, मतलब 80 का वैल्यू दिया हुआ है। रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन क्या, जितना रिएक्टेंट बच गया उसका दिया हुआ है, कितना बचा हुआ है 50। ठीक है, 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये आपका क्या यूनिट है कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद टाइम आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टाइम कितना है यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड, इतना टाइम दिया हुआ है। और आप लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, रेट कांस्टेंट, मतलब के आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से एक फॉर्मूला को चूज करना है। कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल है, ये फॉर्मूला, राइट। यहाँ से हम लोग इजीली के को निकाल सकते हैं। के को इस तरफ ले आइए, टी को इस तरफ नीचे ले आइए, बन जाएगा, राइट। तो चलिए लिखते हैं, इस तरफ लिखता हूँ। ठीक है, ये फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं। तो टी इक्वल टू क्या है यहाँ पे, 2.303 डिवाइड बाई के log A0 बाई 80। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, के को इधर ले आएंगे, टी को इस तरफ ले आएंगे। क्यों, क्योंकि के हम लोग को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, के इस तरफ ले आते हैं, 2.303 डिवाइड बाई टी log A0 बाई 80। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए, हम लोग को A0 का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद 80 का वैल्यू भी दिया हुआ है, टी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या के का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। एक काम कीजिए, सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ऊपर है आपका 2.303, नीचे आपका टी है, टी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, लॉग, उसके बाद ए नोट दिया हुआ है, ए नोट कितना है 800। ठीक है, 800 और नीचे 80 दिया हुआ है, 80 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50। बस अभी मैथमेटिकली कैलकुलेशन कीजिए, आपका के का वैल्यू निकल के चला आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 80 को काटेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, 16 आएगा, राइट। ठीक है, तो के आ गया आपका क्या 2.303, नीचे कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4। उसके बाद log 16 है, 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, यस सर ना। 2 की पावर 4, इसका मतलब होता है क्या 16। अगर समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब क्या है, टोटल 4 4 इंटू में रहेगा, राइट। मतलब मेरा बोलने का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं 2 की पावर में 4, यस सर नो। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एक 2, 2 दूना 4, 4 के 4, 4 दूना 8, 8 के 8, 8 दूना 16, घूम फिर के क्या आया 16 आया ना। तो इसीलिए हम लोग 16 को कैसे लिखे 2 की पावर 4। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट? ओके, तो हम लोग को पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर हमेशा क्या होता है लॉग के सामने चला आता है, तो 4 सामने चला आएगा लॉग के। ठीक है, तो चलिए करते हैं 2.303 2 इंटू 10 की पावर में 4, पावर सामने चला आएगा मतलब 4 log 2, और log 2 की वैल्यू कितना था 0.3, यस सर नो। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.3। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं, मैं इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है, इस तरफ दिख रहा है शायद, आई थिंक के इक्वल टू 2 इंटू 2.303 डिवाइड में कितना है 2 इंटू 10 की पावर में 4, और इधर कितना है 4 है इंटू में, उसके बाद में log 2 की वैल्यू कितना 0.3। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको काटा काटी करके जो भी निकलेगा वही आंसर होगा। तो चलिए काटते हैं,
2 से काट दिया इसको, कितना 2, क्लियर हो गया। उसके बाद में के का वैल्यू कितना निकल के आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से, कितना आएगा 1.37, यस और नो। अरे 10 की पावर में 4 ऊपर चला जाने से क्या होगा 10 की पावर -4, ठीक है, इंटू में आएगा आपका क्या 10 की पावर -4। अभी आपको बोलना है कि के का यूनिट क्या होगा, बोलिए के का यूनिट कितना होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, पर सेकेंड, यस और नो, पर सेकेंड। क्यों पर सेकेंड, तो चलिए यहाँ पे जनरल लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला लिखते हैं के का, के का यूनिट लिखते हैं, कितना था मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड था, यस। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या हो रहा था n = 1 हो जाएगा, अगर n = 1 हो जाएगा यहाँ पे, अगर 1 हो जाएगा तो 1 - 1 क्या होगा 0 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो एक टोटल वैल्यू क्या 1 हो जाएगा, तो के का यूनिट कितना निकल के आएगा पर सेकेंड, वही तो लिखा हूँ ना मैं यहाँ पे पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, हुआ आपका क्या पहला क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देख लीजिए यहाँ पे, इन चारों ऑप्शन में से 1.37 कहाँ पे है 1.37, 10 की पावर में -4 है, 10 की पावर में -4, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सो चलिए गाइस, तो दूसरा क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 5 मिनट, मतलब 20% कंप्लीट होने के लिए 5 मिनट लग रहा है। तो फाइंड आउट कीजिए कि 60% कंप्लीट होने के लिए कितना मिनट लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग फटाफट से इसको करने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो चलिए कीजिए। हो गया, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ करने, ठीक है। तो एक काम कीजिए, हम लोग के पास डेटा क्या दिया हुआ है, तो पहले देखिए, पहला डेटा यहाँ पे दिया हुआ है 20% कंप्लीट होता है 5 मिनट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20% कंप्लीशन, 20% कंप्लीशन का मतलब मान लेते हैं हम लोग के पास जो रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था वो था क्या 100%, ठीक है। उसके बाद एटी का वैल्यू कितना होगा अगर 20% कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर 20% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो बचा कितना रिएक्टेंट 80%, मतलब 80, राइट। तो 80 का वैल्यू कितना होगा 80, यस और नो। 80 क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो 80 का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। टाइम दिया हुआ है क्या इस केस के लिए 5 मिनट दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट। ये हो गया आपका क्या पहला डेटा, क्लियर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं जितना भी वैल्यू पाए हैं उसको। तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला उठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, कितना है t = 2.303 बाई में कितना रहेगा k log A0/80। देखिए यहाँ पे A0 का वैल्यू भी दिया हुआ है, AT का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद T का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या पा जाएंगे K का वैल्यू पा जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, उसके बाद दूसरा डेटा देखता हूँ क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा डेटा में क्या क्या दिया हुआ है। दूसरा डेटा में बोला है कि 60% कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 60% कंप्लीशन, 60% कंप्लीशन। 60% कंप्लीशन का मतलब क्या होगा, मान लेते हैं अगर A0 का वैल्यू अगर आपके पास 100 है तो 80 का वैल्यू कितना होगा। अगर 60% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है तो बचा कितना है रिएक्टेंट आपके पास 40%, मतलब 40। 80 का वैल्यू कितना आएगा 40, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग को मिला है उसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे ये तो हुआ हम लोग के क्या फाइनल इक्वेशन, ठीक है। हम लोग के पास क्या है 2 डेटा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहला डेटा पुट करके एक इक्वेशन निकालेंगे, दूसरा डेटा पुट करके दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए
तो चलिए डेटा पुट करते हैं। तो पहला इक्वेशन वो पहला डेटा पुट करते हैं। तो चलिए पुट करते हैं, कितना है टी का वैल्यू कितना है 5। उसके बाद 2.303 के लॉग ए नोट का वैल्यू कितना है पहला डेटा में 100। नीचे कितना आएगा 80 का वैल्यू कितना था 80। तो ए हो गया हम लोग का क्या इक्वेशन 1। पहला डेटा पुट करने के बाद में क्या निकाले हम लोग इक्वेशन 1 निकाले। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा डेटा का वैल्यू पुट करके हम लोग इक्वेशन 2 निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए टी का वैल्यू दिया हुआ है क्या इस केस में, नहीं दिया हुआ है टी का वैल्यू। टी का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा 60% कंप्लीशन के केस पे। ठीक है, तो चलिए क्या क्या दिया है 2.303 नीचे में आएगा के लॉग, उसके बाद में ए नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, और उसके बाद में 80 का वैल्यू कितना दिया है 40। ये हो गया आपका क्या इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बराबर से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन, तो चलिए इधर मिटा देता हूँ, इधर लिखता हूँ। ठीक है, एक काम कीजिए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दिए तो क्या होगा टी, इधर लिखता हूँ। ठीक है, टी ऊपर आएगा, उसके बाद 5 आएगा नीचे, उसके इक्वल टू का उधर कितना आएगा देखिए 2.303 बाई में के 2.303 बाई में के, ये दोनों क्या आ जाएगा आपस में कट जाएगा। ठीक है, बचेगा कौन, ऊपर में बचेगा log 100/40। ऊपर में कौन बचेगा log 100/40। उसके बाद नीचे में कौन आएगा log 100/80। ठीक है, log 100/80। ठीक है, बस इसको सॉल्व करके यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं t/5। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log a माइनस log b लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। तो एक काम करते हैं, उससे पहले हम लोग काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो ऊपर बचा आपका 10, नीचे बचा आपका क्या 4। ऊपर बचा आपका 10, नीचे बचा आपका 8। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे log a माइनस log b में कन्वर्ट मतलब लिखेंगे। हम लोग को पता है log का प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है log a माइनस log b। रहने से हम लोग कैसे लिखते थे इसको log a/b। log a माइनस log b को कैसे लिखते थे log a/b, राइट। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे log a/b, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे log a माइनस log b। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्या हो गया, देखिए यहाँ पे log 10 माइनस log कितना आएगा 4, कुछ इस तरीके से आएगा ऊपर, राइट। नीचे कैसे आएगा, नीचे का देखिए log 10 माइनस log 8 माइनस log 8, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद बस सॉल्व ही करना है, कुछ नहीं। log/5। ठीक है, log 10 का वैल्यू कितना होता है हम सभी को पता है 1, राइट। तो 1 लिखिए, यहाँ पे 1 आ गया। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सब नो। तो यहीं पे लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर। और हम लोग को पता है पावर, जो भी पावर रहेगा log के सामने चला आता है। ये आपका क्या log का बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, 2 पावर में चला आया तो बच गया क्या log 2। क्लियर हो गया। log 10 का वैल्यू कितना आएगा 1 माइनस, उसके बाद यहाँ पे देखिए log 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर में क्यूब, जैसे नो। यहाँ पे 2 की पावर में क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो पावर क्या सामने चला आएगा, तो चलिए लिखिए पावर सामने लिखिए 3 log 2। अभी हम लोग को सबको जो पता है log 2 का वैल्यू कितना आता है 0.3, राइट 0.3 होता है। तो चलिए कीजिए कैलकुलेशन थोड़ा, 2 इंटू log 2 का वैल्यू 0.3। ठीक है, उसके बाद में 1 माइनस 3 इंटू में क्या आएगा log 2 का वैल्यू कितना है 0.3। बस अभी कैलकुलेट कीजिए। एक काम करता हूँ,
इस तरफ नहीं, उसी तरफ कर देता हूँ, इतना झमेला करने का कोई दरकार नहीं। 1 माइनस 3 दूनी 6 0.6, अरे यहाँ पे देखिए 1 माइनस 3 3 में 9, मतलब 3 इंटू 3 9.9, ठीक है। माइनस प्लस कीजिए यहाँ पे जस्ट, तो 1 से 0.6 चला गया, बचेगा कितना 0.4, यस सर नो, ऊपर बच गया कितना 0.4, 1 से 0.9 चला गया तो कितना आएगा 0.1, यस सर नो। अभी दोनों पॉइंट को निकाल देने से क्या आएगा, केवल 4 आएगा, राइट 4 आएगा। तो एक काम करता हूँ, नीचे और एक लाइन लिख देता हूँ, ठीक है। t इक्वल टू 4, सॉरी 5 यहाँ पे आएगा, नीचे इक्वल टू 4 आया। आप 5 को इस तरफ लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, t का वैल्यू कितना निकल जाएगा 5 इंटू 4 20, राइट। तो यह आ गया आपका क्या 20 मिनट, मतलब 60% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा 20 मिनट। ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन बी 20 मिनट, यस सर नो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए गाइस, तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, और यहाँ पे बोला गया है कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर से चेंज होके 0.025 मोलर तक चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है आपका क्या 40 मिनट दिया हुआ है। तो चलिए एक काम करते हैं, जो भी डेटा हम लोग को दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। हम लोग को दिया हुआ है ए नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 मोलर, राइट। उसके बाद में एटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे एटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मतलब रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितना है चेंज होने के बाद में 0.025 मोलर, ठीक है। और टाइम आपका दिया हुआ है कितना t इक्वल टू 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 0.01 मोलर, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे मेनली निकालना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या था हम लोग का, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे आएगा 1, यही था, राइट। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे बोला है जो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है आपका 0.01 मोलर, राइट। हम लोग को बस यहाँ पे के का वैल्यू निकालना है इस डेटा से, उसके बाद के का जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो फटाफट से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, मतलब सॉल्व करता हूँ। हो गया, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से फॉर्मूला को उठा लेते हैं अपना, ये फॉर्मूला को, ठीक है। यहाँ से आसान होगा के का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या था हम लोग का फॉर्मूला, t इक्वल टू 2.303 डिवाइड में क्या था के, यस सर नो। उसके बाद में लॉग ए नोट बाई में 80, यही था हम लोग का फॉर्मूला। एक काम करते हैं, के को इस तरफ ले आते हैं, टी को नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो के ऊपर चला जाएगा आपका, टी नीचे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। ए नोट का वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.1, ए टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये, उसके बाद में टी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 40 मिनट। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, आप के का वैल्यू फटाक से निकाल लीजिए। तो क्या ऐसे होगा 2.303, टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40 मिनट, चलिए बैठा देते हैं। लॉग ए नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1, उसके बाद ए टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25 और 0.025, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए। के इक्वल टू 2.303 नीचे रहेगा आपका 40, ठीक है। उसके बाद में लॉग, अगर इसको हम लोग काटे तो क्या आएगा, इसको काटने से यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, यस सर नो। अच्छा, इसका 4 गुना है 0.1, राइट। इसका 4 गुना क्या है 0.1,
तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से लिख दिए फटाक से। अगर हम लोग को पता है यहाँ पे कि स्क्वायर क्या होता है, लॉग के सामने चला आता है, तो चलिए लिखते हैं k इक्वल टू 2.303, नीचे में 42 यहाँ पे चला आया, उसके बाद बचा कौन log 2। क्लियर हो गया? ठीक है, एक काम करता हूँ इस तरफ लिख देता हूँ इसे। यहाँ पे देखिए k इक्वल टू 2.303, नीचे में 40 आएगा, इंटू में आएगा 2, इंटू में log 2 का वैल्यू कितना है 0.3, यस और नो 0.3, कुछ इस तरीके का आएगा। तो चलिए अभी केवल काटना है, केवल देखते हैं क्या क्या आता है। कैलकुलेट कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से निकल गया 10 चला आया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में अगर इस तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2 से इसको काटिए 20। ठीक है, क्लियर हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ से निकाल दीजिए तो नीचे कितना आएगा बोलिए, 1 2 3, 1 2 3, 3 चला आया। इसको काटिए थोड़ा, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 3.454 आएगा। अब नीचे आपका आएगा 100 आएगा। ठीक है, इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका जो वैल्यू आएगा, मैं यहाँ पे वैल्यू को डायरेक्टली बोल देता हूँ। इसका जो वैल्यू आएगा कुछ इस तरीके से आएगा 3.454, नीचे में 100 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट खुद से कर लेना। ठीक है, मेरा काम था प्रोसेस कैसे होगा उसको बोलना, कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को निकालना है इस केस के लिए। तो यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो चलिए लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। के का वैल्यू कितना पाए हम लोग, 3 पॉइंट कितना था 454, नीचे में 100। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना दिया है 0.01। बस इसको सॉल्व कीजिए, आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल के चला आएगा। तो इसका जो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आता है इसका निकल के वो आता है आपका 3.4 इंटू 10 की पावर में -4, ये आता है आपका क्या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पे काम केवल ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, मतलब इसका प्रोसेस क्या होगा उसको बोलना था। ठीक है, क्लियर हो गया? तो फटाफट से इसका नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो चलिए गाइस, तो अभी हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अभी टॉपिक का नाम लिखिए एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल है आपका, न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है डीके ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का डीके, तो ये आपका हो जाता है आपका क्या एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो कि आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स रिएक्शन का नाम क्या है, रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव, ये सबको केवल याद रखना है, यहाँ से कोई उतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता है। जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेता है कि रेडियो एक्टिव डीके किस टाइप का, मतलब किस ऑर्डर को फॉलो करता है, किस टाइप का रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है या जीरो ऑर्डर है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ क्वेश्चन चला आता है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल लिखिए। दूसरा एग्जांपल है ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो ग्रोथ और डीके रहता है, डीके मतलब इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है, वो भी क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है,
उसके बाद में तीसरा एग्जांपल लिखिए, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इन एसिडिक मीडियम। लिखिए मेरे साथ साथ, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक। क्लियर हो गया? ये भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल्स है। अगर इसका एग्जांपल दो तो क्या है आपका, सुक्रोज। सुक्रोज को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में तो ग्लूकोज अब फ्रुक्टोज देता है, तो वो क्या है आपका इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर का एग्जांपल है। ठीक है, तो चलिए उससे भी लिख लेते हैं रिएक्शन को। क्या था, C12H22O11। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, H+ की प्रेजेंस में कराएंगे, तो ए आपको देगा C6H12O6। ये हो गया आपका क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज, साथ में आपको देगा फ्रुक्टोज। ठीक है, C6H12O6, ये हो गया आपका क्या, फ्रुक्टोज। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ये हो गया आपका क्या, तीसरा एग्जांपल। उसके बाद चौथा एग्जांपल लिखिए यहाँ पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, ये भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। अगर इसके रिएक्शन लिखे तो क्या आएगा, CH3CO C2H5 C2H5। इसको हम लोग रिएक्ट कराएंगे किससे, वाटर से। ठीक है, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, क्योंकि हम लोग एसिडिक मीडियम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एरोब के ऊपर क्या होगा, H+। ठीक है, तो ये आपको देगा मिथानॉल और इथानॉल देगा। ठीक है, CH3COH प्लस C2H5 C2H5OH। ठीक है, ठीक है, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये रहा आपका क्या, अल्कोहल। दो चीजें आप लोगों को मिलेगा, ये रहा आपका क्या, एसिड, ये रहा आपका क्या, अल्कोहल। क्लियर हो गया? ये था आपका क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये भी आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक, उसके बाद पांचवा एग्जांपल लिखिए। पांचवा एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ N2O5। डिसोसिएशन ऑफ N2O5। इसका रिएक्शन कैसे होता है, 2N2O5 ये टूट के आपका बनाता है वाटर और NO2 बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। NO2 साथ में आप लोगों को देगा ऑक्सीजन। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 4 देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये रहा आपका क्या, बेसिक सा एग्जांपल। ठीक है,